नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे हम कंकाल तंत्र के बारे में। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कंकाल तंत्र पर वीडियो बनाया जाए और आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये वीडियो देखने के बाद आप इतना बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि आप जिंदगी भर भूलने नहीं वाले। आसानी से मैं पूरा एनिमेशन के साथ आपको समझाऊंगा और इसके कई भाग हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं बड़े वीडियो नहीं बना सकता। इसलिए मैं 10-15 मिनट के वीडियो बना पाऊंगा, तो मैं आपको 2 या 3 भागों में दूंगा। तो आप ये पूरी सीरीज देखना ना भूलें दोस्तों। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कंकाल तंत्र होता क्या है। अगर मुख्यतः मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो कंकाल तंत्र हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है। हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है दोस्तों। अगर हम इंसान की अगर सारी की सारी चमड़ी निकाल दें, उसके अंदर का मांस निकाल दें और उसके अंदर के जितने अंग होते हैं वो निकाल दें, तो जो हड्डियां बचेगी, वो जो हड्डियां होती है वो क्या होता है? कंकाल तंत्र होता है। ये कंकाल तंत्र करता क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार इस व्यक्ति जो है, इसकी चमड़ी उधेड़ते हैं। पहले इसका मांस निकालते हैं। चमड़ी तो उधेड़ी हुई है इसकी, आप देख रहे हैं। मांस निकालते हैं इसका, इसके बाद देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं। तो साथियों, हमने इसका है वो जो मांसपेशियां थी वो हटा दी हैं और अब इसकी हम क्या करते हैं, इसके अंग भी हटा देते हैं। ये देखिए साथियों, हमने इसके अंग भी हटा दिए। अब जो बचा है ये है आपके सामने कंकाल। हालांकि इसमें आंखें हैं, वो उसको आप इग्नोर करें एक बार। ठीक है साथियों, तो ये क्या बच गया? आपका कंकाल तंत्र। ठीक है ना, ये कंकाल तंत्र है। ये क्या करता है, इसके काम क्या होते हैं? ठीक है, ऊपर खाल सगड़ी उतार दी। तो देखिए इसका पोस्टमार्टम किया है। अब देखते हैं हम इसमें इसका कार्य क्या होता है। देखिए, ये तो सबसे पहली बात तो ये शरीर का ढांचा तैयार करता है। अगर ये नहीं होगा तो जो पूरा मांस है उसका एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ना, और हम अपने शरीर को एक निश्चित आकृति नहीं मिलेगी। तो पहला काम तो ये होता है कि शरीर को निश्चित एक ढांचा प्रदान करता है, एक आकृति और एक आकार प्रदान करता है। अब साथियों, आप आसानी से है ना समझ सकते हैं कि अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा, मतलब हड्डियां नहीं होगी, तो हमारे शरीर को एक आकृति भी नहीं मिलेगी और हम आसानी से चल फिर हिल डुल नहीं पाएंगे। तो अंग है, इसकी वजह से गति करते हैं, हम चल फिर पाते हैं। ठीक है साथियों, एक और इंपॉर्टेंट काम आता है साथियों, एक बार मैं दिखा दूं आपको। देखिए यहाँ, देखिए आप, यहाँ पर जो आपको पसलियों के नीचे है वो हार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए साथियों, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको देखिए हार्ट दिख रहा होगा। अगर मैं पसलियाँ हटा दूँ तो देखिए ये पसलियाँ हटा दी है मैंने, और देखिए तो अगर पसलियों को हम हटा दें तो आपको क्या दिखेगा? हार्ट दिखेगा। ठीक है ना साथियों, देखिए साथियों, आपको पसलियों के नीचे क्या दिख रहा है? हार्ट दिख रहा है। ठीक है साथियों, आप आराम से देख पा रहे होंगे आई थिंक। और तो ये जो हार्ट है साथियों, इसके ऊपर क्या होती है? पसलियाँ होती है। और ये जो पसलियाँ होती है, मतलब अगर आपके चोट लग जाए तो ये पसलियाँ जो होगी, इन पसलियों पर है ना वो चोट लगेगी। आपके जो ये पसलियाँ होती है वो आपको पता है कि ये जो हड्डियों की बनी होती है और ये हड्डियाँ होती है कठोर होती है। तो हार्ट होता है वो बहुत कोमल होता है, तो कोमल भागों की चोट से रक्षा करती है हड्डियाँ। यानी कि कंकाल तंत्र शरीर के कोमल भागों की रक्षा भी करता है। अगर ऐसे ही मान लो, अगर ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर जो कोमल भाग होता है दिमाग का, यानी कि जो आपका ब्रेन होता है, तो वो अगर ये खोपड़ी नहीं होगी तो वो आपका ब्रेन है वो तो अगर कोई अगर लट सरका देसी, मतलब अगर कोई अगर आपको मारेगा, अगर कोई चोट यहाँ पर वार करता है तो वो तो आपको पता है कि पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा वैसे भी। तो इसलिए इनको एक क्या है, एक कठोर भाग में इनको है ना सुरक्षित रखा गया है। ठीक है साथियों, तो अब बात कर लेते हैं साथियों कि कंकाल तंत्र के, अब हमने कार्य तो देख लिए, तो अब बात कर लेते हैं कि कंकाल तंत्र की इसकी एक एक हड्डियां पढ़ने वाले हैं हम, एक एक भाग पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा। आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, समझने के लिए हम कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है साथियों, तो एक तो होता है अक्षीय जो होता है स्केलेटन, यानी कि आपका अक्षीय कंकाल, और एक होता है आपका अनुबंधी कंकाल। ठीक है ना, तो एक होता है अनुबंधी और एक होता है अक्षीय। अक्षीय कौन सा होता है साथियों? हम अक्षीय की बात करते हैं। अक्षीय कंकाल साथियों वो होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम हाथ पैर को अगर साइड मान लें, अगर हमें समझ ले कि हमारे हाथ पैर है वो किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो वो हाथ पैर जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जिस ढांचे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है? अक्षीय कंकाल। यानी कि हाथ पैर को अगर हम साइड में रख दें तो जो बचता है वो क्या होता है? अपना अक्षीय कंकाल। हाथ पैर के साथ आपके जो है वो मेखलाएं भी आएंगी, है ना। जो 2 प्रकार की मेखलाएं होती है, एक होती है अंश मेखला और एक होती है श्रोणी मेखला। तो इनकी भी हम बातें करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो बिना किसी देर के हम आपको दिखा देते हैं कि जो अक्षीय कंकाल क्या होता है। आपको ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हम आराम से आपको पूरा एकदम एनिमेशन दिखाएंगे साथियों। तो देखिए आप अक्षीय कंकाल क्या होता है।
तो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप साथियों, एकदम साफ आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका अक्षय कंकाल, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा एक जो है आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, आपका सिर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आपको पीछे की साइड में अगर दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी पसलियाँ, और पसलियों के बाद जो पसलियाँ जहाँ पर आगे के भाग में जहाँ पर जुड़ती है उसे कहते हैं, ये भाग जो होता है आपका, जो हरे कलर में आपको दिखाया गया, ये क्या होता है आपका स्टर्नम। ठीक है साथियों, तो इतना आपके समझ में आ गया। तो अब हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे इनको विस्तार से, पूरा तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला नहीं, मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, तो हम अलग अलग भाग में पढ़ लेंगे। तो एक बार आपको बस एक बार आपके दिमाग में बन जाना चाहिए बस कि कहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है, तो आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम ना आगे मैं आपको पूरा खोपड़े में कितनी हड्डियाँ होती है, कौन कौन सी होती है, सारी बताने वाला हूँ, एकदम एनिमेशन से पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ साथियों। तो आगे आप देखिए, आपको वो कंकाल और दिखा देता हूँ जो बच गया आपका अनुबंधी कंकाल, ठीक है ना, जो साइड में होता है। ठीक है, तो ये तो अक्षय कंकाल है जो बीचों बीच रहता है, ठीक है, और इसके साथ जो जुड़ता है वो क्या होता है, अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल देख लेते हैं एक बार। तो साथियों ये है आपका अनुबंधी कंकाल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें आपको दिख रही हैं यहाँ पर जो अंश मेखलाएं दिख रही हैं, आपको कॉलर बोन भी दिख रही होगी, ठीक है। इसके अलावा आपके जो श्रोणी मेखला है वो दिख रही हैं, आपको हाथ पैरों के पंजे की जितनी सारी हड्डियाँ दिख रही है वो सारी की सारी किस में आती है, ये आती है सारी की सारी किस में आती है, अनुबंधी कंकाल में आती है। ठीक है, तो साथियों आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा बहुत इसमें बताने वाला हूं मैं आपको कि कहां पर कौन कौन सी हड्डियां होती है। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। आपको इतना सबको पता होगा कि हड्डी जो होती है वो क्या होती है, हड्डी में क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है, हड्डी अंग नहीं होती है, हड्डी को उत्तक माना जाता है। ठीक है साथियों, क्योंकि वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। और आपको एक बार ये भी बता दूं मैं कि कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं। हर तंत्र का अलग अलग कार्य होता है, जैसे कंकाल तंत्र है वो भी एक आपको पता है एक अलग है, ठीक है ना, इसका भी एक अलग अपना काम है। उत्सर्जन तंत्र का अलग काम होता है, परिसंचरण तंत्र का अलग काम होता है, ठीक है, तो वो भी हम कभी और किसी वीडियो में बातें करेंगे। तो ये क्या है, आपका कंकाल तंत्र है, और इसमें क्या होती है, ये उत्तकों से मिलकर बना होता है। ठीक है साथियों, तो बहुत ज़्यादा डीपली आपको गहराई से अभी साथ में नहीं बताने वाला, इतना नहीं कि एकदम ऊपर से चला जाए। तो ये आपको जो दिख रही हैं सामने, ये है अनुबंधी कंकाल। हड्डियाँ होती है वो आपको पता है कठोर होती है, और शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती है, फीमर। ये साथियों फीमर है आपकी शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जांग में पाई जाती है, ठीक है ना, इसे उर्वस्ती भी कहते हैं। तो ये सबसे लंबी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। इसके बाद सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है, स्टेपिस नाम होता है उसका, उसके बारे में चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है साथियों, तो आई थिंक इतना बहुत होगा आज के लिए। मिलते हैं अगला, ये पसंद आया तो अगला वीडियो भी निकालेंगे, नहीं आया तो भी निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आप ज़रूर हमारा मनोबल बढ़ाएं। ठीक है साथियों, तो ये मात्र एक डेमो की तरह लें आप, तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।